डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, ठीक है। हर क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, इसको बोलते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। हर क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट है, इसको बोलते हैं हैप्लॉयड। मेरे नाक, कान, हाथ, मुंह की जो सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम है, तो ऐसे 23 पेयर्स मिलेंगे, तभी तो 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और यहां पर आधा मिलेगा, आधा, ठीक है। तो इसका आधा क्या होगा, 23 क्रोमोसोम। एक ही पेयर के जो 2 क्रोमोसोम होते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम को नॉन होमोलोगस बोलते हैं। ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम, यहां एक क्रोमेटिड, यहां 2 क्रोमेटिड, यहां डीएनए कम है, यहां डीएनए ज्यादा है। अब पापा पे 1 रुपया था, पापा ने प्रॉपर्टी डबल की, कहां, इंटरफेस। उसके बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया, कहां पर, एम फेस में, ठीक। तो ऐसे एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस में एक डीएनए है, 10 सेल ऑर्गेनेल है, तो इन्होंने अपने कंटेंट को डबल किया, कहां पर, इंटरफेस में। 2 डीएनए हो गया, 20 ऑर्गेनेल हो गया। प्रॉपर्टी का डिवीजन एम फेस, तो 2 सेल्स बन गई डॉटर सेल, एक डीएनए यहां गया, एक डीएनए यहां गया, 10 ऑर्गेनेल यहां, 10 ऑर्गेनेल यहां, तो डॉटर सेल और पेरेंट सेल ऐसा लगा जैसे सेम सेम। तो इंटरफेस में क्या हुआ, इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती, अपने कंटेंट को डबल करती है, 95% से ज्यादा टाइम इंटरफेस में निकालती है। इंटरफेस रेस्टिंग फेस है क्योंकि यहां पर सेल डिवाइड नहीं कर रही। इंटरफेस को एक्टिव फेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल आपकी कॉन्टिन्यूसली चीजों की सिंथेसिस करती है ना, सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस करती है, डीएनए का एप्लीकेशन करती है, ठीक है। और एम फेस में डिवाइडिंग फेस है, 5% से कम लगता है, शॉर्ट है, और ये डिवाइड है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में, दोनों को मिलाकर बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल इंटरफेस प्लस एम फेस, इंटरफेस 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, G1, S और G2, तो करेक्ट सीक्वेंस होगा G1, S, G2, एम फेस। सेल साइकिल इन डिटेल, अब आपकी मर्जी आप कितने क्रोमोसोम लेके चलते हैं, ठीक। मैं 4 क्रोमोसोम लेके चला हूं, ठीक है। तो 4 क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम में एक है, और एक डिप्लॉयड सेल में जो टोटल डीएनए का अमाउंट होता है वो 2C होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां 46 क्रोमोसोम है या 20 क्रोमोसोम है, टोटल डीएनए को 2C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। जीवन में कोई चेंज नहीं आया, जीवन में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई, सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई, साइटोप्लाज्म में हुई, इसी को साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ बोलते हैं, इसी को सेल ग्रोथ बोलते हैं। यहां साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ और डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए की सिंथेसिस हुई। तो क्रोमोसोम तो यहां भी 4 है, बट एक क्रोमोसोम में अब 2 क्रोमेटिड हो गई। ये डीएनए 2C था, यहां डीएनए एक्स्ट्रा बना तो 2C से 4C हो गया। यहां कोई चेंज नहीं आया, यहां कुछ सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई साइटोप्लाज्म में। अब प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ एम फेस, तो यहां से आधा यहां, आधा यहां, तो ये जो आपको दिख रहे हैं एक क्रोमेटिड वाले, इनको डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन एम फेस में होता है। तो आप देख लीजिए, जितने क्रोमोसोम यहां है, जितना डीएनए का अमाउंट यहां है, इतना ही पेरेंट सेल में है। तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, जहां पेरेंट और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। फिर कुछ सवाल थे, सेल ग्रोथ कहां होती है, सभी जगह होती है। सेल डिवीजन एम फेस में होता है। सबसे ज्यादा सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस G1 में हुई। डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन S में हुआ। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन S में हुआ। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन के बाद डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन एम फेस में हुआ। सेल ग्रोथ G1 में भी हुई, S में भी हुई, G2 में भी हुई, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इवेंट ऑफ सेल साइकिल ऐसे नहीं होते रैंडम, ऑर्डर में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। एस फेस में डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होता। अगर 4 क्रोमेटिड जीवन में है तो जीवन में कितने क्रोमोसोम होंगे, जीवन के अंदर एक क्रोमेटिड का मतलब एक क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमेटिड का मतलब एक क्रोमोसोम होता है, तो 4 क्रोमेटिड का मतलब 4 क्रोमोसोम। एस में 2 क्रोमेटिड का मतलब एक क्रोमोसोम होता है, तो अगर 8 क्रोमेटिड है तो क्रोमोसोम हो गए 4। ये क्वेश्चन था, आप पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम लेके चले और कहीं पर कोई चेंज नहीं आया, 2C 2C, एस में 4C, देन 4C, देन 2C। तो यहां पे डीएनए अमाउंट डबल हुआ लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आया, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर सेल साइकिल का ड्यूरेशन 24 आवर्स है, जिसमें 23 घंटे इंटरफेस होता है, 1 घंटा एमफेस होता है। ईस्ट 90 मिनट में डिवाइड करता है। इंटरफेस, इंटरफेस के बाद एम फेस, एम फेस के बाद फिर से इंटरफेस, इंटरफेस के बाद फिर एम फेस, तो 2 एम फेस के बीच में आपका आया इंटरफेस, ठीक।
सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जहां पर सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, मतलब डीएनए को कहां होता है, इंटरफेस में, और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल की सिंथेसिस होती है सेल ऑर्गेनेल, कहां होता है, इंटरफेस में। उसके बाद इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डॉटर सेल में, कहां पर होता है, एम फेस में। तो बच्चों लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।